नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। गोगो लाइव शो के 508 में सफर में आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिक्स की। हमारे साथ हैं जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री श्री श्यामजी शेखावटी। उनसे हम चर्चा करेंगे उनकी राजनीतिक यात्रा की। श्याम जी, स्वागत है आपका हमारे शो। आदरणीय भाई साहब, कोटि कोटि प्रणाम आपको और आपके तमाम शुभचिंतकों को, मित्रों को भी, और जितने भी जो आपके दर्शक हैं, देखते हैं, उनको भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। चलो, दर्शकों को हो सकता है कि आज हमारे यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आपको देखनी पड़े, क्योंकि टीम के मेंबर आज हमारे साथ नहीं है, वो कहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे एज यूजुअल हमारा शो चले। तो श्याम जी, शेखावटी लगाते हैं आप, ये क्या है? मैं प्रॉपर सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं अपने नाम के साथ सीकर जिले की फतेहपुर शेखावाटी तहसील से हूँ, तो इसलिए मैं अपने गांव के रूप में इसको शेखावाटी शब्द को मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, वैसे तो श्याम जी आपकी आवाज बुलंद है जी, लेकिन आप दबे तो मत रहो, डरने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ तक माइक पे पहुंचे। शेखावटी का आपका वहां पे है, इसलिए आप शेखावटी यूज करते हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, वैसे मैं ये समझ रहा था शेखावटी कोई उसमें है, कोई चूरू सीकर झुंझुनू का जो एरिया है, वो चूरू सीकर झुंझुनू का एरिया, जो एरिया है वो शेखावाटी का क्षेत्र है। जैसे अच्छा, उसमें वो मानना जाता है। हाँ, जैसे मेवाड़ है, जैसे मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ा। अच्छा, उसी संदर्भ में ये है शेखावटी। जैसे पंजाब में मालवा, दोआबा, माचा, वैसे शेखावाटी। तो ऐसे आप उसमें लगाते हैं सर। चलिए, अपने क्षेत्र की पहचान सबको प्यारी लगती है। तो श्याम जी शेखावटी से हम लोग बात करेंगे राजनीति में कब से हैं आप? मैं सर जब 89-90 में जब पहली बार राजीव जी ने 18 साल के युवाओं को वोट डालने का मताधिकार दिया, मैं तब से हीरालाल इंदौरा जी का जो चुनाव लड़ा एमपी का, तब से मैं राजनीति में वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, 1990 से, लगभग 89-90 से आप तब आप आए थे? जी सर, जी सर। चलिए, 1990 से लगभग आप मान के चलो 35 साल हो गए आप। जी सर, जी सर। राजनीति में आए। जी सर। अच्छा, राजनीति में क्या खोया, क्या पाया? मैंने सर राजनीति में पाया ही पाया, कुछ भी नहीं खोया। अगर मान लो, अगर 35 साल की बात करें तो 35 साल में एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ताओं को पार्टी ने अनेकों बार, अनेकों अवसरों पर अच्छे पदों पर काम करने का मौका दिया। मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे आऊंगा, क्या खोया पाया, मतलब खोया कुछ भी नहीं? कुछ नहीं खोया मैंने, पाया बिल्कुल पाया ही पाया। महेंद्र घिंटाला हमें देख रहे हैं, शुक्रिया महेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। राकेश जोशी, जानकार है? बिल्कुल सर, सभी जानकार है साहब। अच्छा, सारा शहर ही प्यार करता है साहब, यही तो पाया। ये पाना है, सभी शहर पूरा प्यार करता है। महेश अरोड़ा कह रहे हैं, गोविंद जी व शेखावटी जी को नमस्कार। महेश जी नमस्कार। शायद आज महेश जी बेंगलोर से हैं, वहां से हमें देख रहे हैं और हमारे नियमित श्रोता और दर्शक हैं। इससे बड़ी कमाई क्या होगी साहब? देखो, आपकी और आपके साथ हमारी। महेश जी का एक रहता है कि शो ना हो ना, उस दिन ये फोन करते हैं। गोविंद जी, बताया नहीं आपने पहले। चलो, आप सभी का शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे हैं श्याम शेखावटी जी से, जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री है। किन किन पदों पर रहे आप लोग? सर, स्टार्टिंग में मुझे राधे श्याम जी की कार्यकारिणी में काम करने का मौका मिला। उसके बाद धर्मपाल जोड़ जी कार्यकारिणी में। किन किन पदों पे रहे? राधे श्याम जी ने तो, जब लोग मुझे पूछते थे कि भाई तू की है, तो मैंने राधे श्याम जी को कहा, बाबूजी मैं किया। तो बाबूजी ने कहा, भाई वो तो मैं किया, मैं बाबूजी तू अध्यक्ष हो। तो बोले मैं अध्यक्ष था, फिर तू उपाध्यक्ष है। अच्छा। उसी समय इमीडिएटली उन्होंने अपने हाथों से आज ही मेरे पास संभाल के रखा वो कार्ड है, कार्ड जारी कर दिया। बोले राधे श्याम अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष। अच्छा, मतलब उपाध्यक्ष रहे आप कांग्रेस कमेटी के? पहले फिर धर्मपाल जोड़ जी जब बने शहर के अध्यक्ष गिरिजा व्यास जी के समय, तो आप पद बताते रहो। उन्होंने मुझे मासी बनाया, कृष्णलाल जसूजा जी ने मासी जी बनाया मेरे को। और उसके बाद मैं कांग्रेस मानवाधिकार में जिला अध्यक्ष पद पर रहा, सेवा दल का चीफ रहा 18 साल तक। उसके बाद मैं संतोष जी की कार्यकारिणी में संगठन महामंत्री के रूप में रहा, अंकुर जी की कार्यकारिणी में संगठन महामंत्री के रूप में रहा, और अभी भी मैं वर्कर के रूप में रूबी जी के साथ काम देख रहा हूँ। मतलब संगठन मंत्री विभिन्न पदों पे रहे हैं। चलिए, महेश डॉक्टर कुंवर अभय सिंह भदौरिया, बड़े भाई साहब को नमस्कार। भारत घोरन, जय बालाजी, रंगरेटा पवन सिंह शेरगिल, शेखावटी जी नमस्कार। हम बात कर रहे हैं संगठन मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के श्याम जी शेखावटी से। 35 सालों से कांग्रेस में हैं और विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। बिल्कुल सर।
अवसर जो था कांग्रेस में मिलने का, आपको जो विभिन्न पदों पे आप रहे हैं, सर काम करने का अवसर ज्यादा कहाँ मिला आपको, किस पद पे मिला? ज्यादा अवसर जो मेरे को मिला वो मिला सेवादल के चीफ के रूप में काम करने पर। जब 18 साल रहे आप? हाँ, जब मैं इंडिपेंडेंट जिला अध्यक्ष था सेवादल का, और मैं कर्णपुर में, रायसी नगर में, नूरपुर में, सूरतगढ़ में, साधुसर में कहीं भी जाके जो करके संगठन को मजबूत करके और संगठन की रीति नीति, सरकार की योजनाओं का प्रचार करते हुए संगठन को मजबूती देने का जो मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया वह आया सेवादल में काम। सेवादल। अच्छा, ये एक बात बताइए मुझे, 35 साल पहले जब कांग्रेस ज्वाइन की, तो कांग्रेस ज्वाइन क्यों की, खास वजह थी क्या इसकी? जब छोटे थे ना, तब ददीमती स्कूल में पढ़ते थे, और तो अमर शहीद बीरबल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ तो बच्चों को लेके गए थे वहां झंडे दिखाने के लिए। अच्छा। फिर पढ़े से लेके जब ज्ञानी जैल सिंह जी उद्घाटन करने आए तो फिर छोटे बच्चों को लेके झंडियां दिखाने के लिए, तो वो हाथ में वो जो तिरंगी झंडी थी, हमें तो पता नहीं था भाई तिरंगी झंडी कांग्रेस की कौन सी है, देश की कौन सी है, वो थी तो हिंदुस्तान की, मगर हमने उसको कांग्रेस की समझा और कांग्रेस की तरफ हम ऐसा झुकाव हुआ, फिर उसी में रम गए, उसी में रम गए सर। राकेश जोशी कह रहे हैं, नेक व्यक्तित्व के धनी बड़े भाई शेखावत जी को प्रणाम। कांग्रेस सेवादल में ज्यादा अवसर काम करने का मिला, आपको आनंद भी आया और खूब काम भी किया आपको। अच्छा, आपको कितने जिला अध्यक्षों के साथ काम करने का अवसर मिल चुका अब तक? राधेश्याम जी, प्रीतिपाल जी, कुलदीप जी, संतोष जी, अंकुर जी और अवरूपी जी, ये 6 जिला अध्यक्ष साहब हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं साहब। 6 जिला अध्यक्ष आपने देखे? और सभी जिला अध्यक्षों में आपके पास पद रहा? हाँ, 5 जिला अध्यक्षों के दौरान तो मैं सेवादल का चीफ ही रहा। 5 जिला अध्यक्ष के दौरान? हाँ, मैं 2002 में आ गया था मैं सेवादल के चीफ में, और उस समय राधेश्याम जी जिला अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रीतिपाल जी आ गए थे, प्रीतिपाल जी 2009 तक रहे, 2010 में ये आ गए अपने कुलदीप जी आ गए। तो 6 जिला अध्यक्षों के रूप में सबके साथ आपको काम करना पड़ा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं, श्याम जी शहर हित की कोई योजना बताओ। देखिए साहब, अगर अपने शहर में काम करें, वास्तव में काम करें, तो बहुत काम है होने वाला। शहर बहुत बड़ा हो चुका है, छोटे से शहर वो बहुत बड़े रूप में चला गया। जिस लेवल की यहाँ सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस लेवल की मन को तसल्ली वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कुछ करें इसमें योजना? बहुत कुछ लगता है, मगर सन 2000 से लेके उसके बाद जो डरा चला है, वो शायद मेरे ख्याल पार्षदों को ज्यादा मजबूती मिली है जितनी शहर की बदौलत बजाय, शहर की बजाय। जो कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ 6 साल आपने 6 जिला अध्यक्षों के साथ काम किया है ना, तो उनमें 6 में से कौन से ऐसे जिला अध्यक्ष जी थे जिनके साथ काम करने को आपको आनंद आया, आपने काम भी खूब किया? देखो सर, काम तो सभी करते हैं, मगर जो गरिमा में राधेश्याम जी और संतोष जी के साथ मामला था, बाकी भी ये नहीं कि बाकी को कम है, बाकी भी अपने अपने समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से सब शानदार है, मगर उनका जो अनुभव है ना, उनके अनुभव के आगे मैं नतमस्तक हो गया। अच्छा, उसमें ज्यादा? हाँ, कि मैं 100% वर्क करके जाता था ना, तो मेरे वर्क को जो मेरे सामने वो 10% में ले आते थे, और मेरे को स्वीकार करना पड़ता था कि साहब मेरा काम 10% है, आपकी बिल्कुल जो आपकी चाहिए वो शानदार है। अच्छा, मतलब उनके पास अनुभव का ज्ञान आपको मिला? हाँ, वहां से मुझे कुछ मिला। अमित अग्रवाल कह रहे हैं, कांग्रेस की टिकट के सही उम्मीदवार भाई श्याम लाल शेखावती हैं। पार्टी ने काम करने का मौका दिया है, पार्टी ने छोटा चुनाव लड़ने का मेरे को मौका दिया, मगर मेरे बच्चे 5 होने की वजह से हम आएंगे। हाँ, अमित अग्रवाल जी की का कहना है कांग्रेस की भावनाओं का सम्मान। हाँ, तो आपको संतोष जी सारण और राधेश्याम जी गंगानगर के साथ काम करने में बहुत कुछ सीखने को है ना, अनुभव था उनका। विक्रम लोट कह रहे हैं, नमस्कार गोयल जी। नमस्कार विक्रम जी, आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर बता दूं कि आज हम लोग बात कर रहे हैं 508वें सफर में श्री श्याम जी शेखावटी जी से, जो कांग्रेस के जिला संगठन मंत्री हैं और 35 सालों से कांग्रेस में हैं। कांग्रेस के अनेक पदों पे रहे हैं, 18 साल कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। विक्रम लोट को हम लोग जिक्र कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा और मैं देख लेता हूं कौन कौन है। सही राम आचार्य हमें देख रहे हैं, राजेश सारस्वत हमसे जुड़े हैं, डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा हमें देख रहे हैं, और शिव प्रकाश सहारन, विनोद कुमार, तस्विंदर बराड़, डॉक्टर सहदेव पारिक, अमित गर्ग, महेंद्र घिंटाला, सभी का स्वागत है हमारे शो में। आज मैं दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि कुछ काम जो है, 1-2 काम जो हमारे टीम मेंबर को करने होते हैं, वो
मुझे ही देखने पड़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल हमें प्रॉब्लम आए। डॉक्टर राजेंद्र कुमार प्रजापत कह रहे हैं कांग्रेस में युवा नेता बनाने की यूनिवर्सिटी है भाई श्यामलाल शेखावटी। सम्मान के लिए धन्यवाद। कितने क्या? कितने सम्मान्य सज्जन कार्यक्रम को देख रहे हैं, कितने सम्मान्य सज्जन। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी हो आप, कितने ऐसा किया कुछ क्या? सेवादल में जब था, मैंने निवेदन किया था पहले हाँ, आपसे कि हाँ। जब सेवादल में थे तो हम कम उम्र के बच्चों को लेके आए, और उसमें हमने ये भी एक किया था एक्सपेरिमेंट कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लेके आओ। अच्छा। हिंदी में तो नेता भाषण देते देते तो इंग्लिश के बच्चे भी लेके आओ। तो जैसे अभी एनएसयूए के जो हमारे बड़े प्यारे जिलाध्यक्ष है ईशानवीर मान, उसमें इनको लेके आए हम, और बीसीए से नौजगे से खूब युवा हम ले गए। एक मोहित थे हमारे पास दम्बिजा जी, तो ऐसे खूब बच्चे ले गए। हाँ, ऐसे बच्चों को ले गए, और हेमंत राज सानिया जो पार्षद बड़े, ऐसे खूब बच्चों को ले गए, और उन बच्चों ने खूब काम किया, और ये पार्टी में लंबे समय तक चलेंगे। अच्छा, ये आपने यूं समझे कि इन्वेस्टमेंट दिया कांग्रेस को करने के लिए। रमजान मोहम्मद भाटी कह रहे हैं राजनीति के चाणक्य हैं भाई साहब। रमजान जी खुद चाणक्य है। ये भी बड़ा प्यार से। चलो, अच्छी बात है कि हम चाणक्य के साथ आज बात कर रहे हैं, 508वें सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जिलाध्यक्ष जैसे आपने बताया कि 2 व्यक्तियों को के साथ अनुभव ज्यादा मिला, तो कोई ऐसी कोई याद आपकी जो लगता है कि शेयर करने से ठीक होगा, पर वो ज्यादा लंबी ना हो? नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो सभी नेता कार्यक्रम करना हो, जैसे मान लो परसों कार्यक्रम करना है, तो सभी बोल देते हैं कि अपने को 10-10 आदमी 20-20 आदमी लेके आने हैं। ठीक है। तो राधे श्याम जी के समय उन 20 आदमियों की मॉनिटरिंग होती थी कि वो 20 आदमी, श्यामा भी बंदे लेके आया कि नहीं लेके आया, महेंद्र भी बंदे लेके आया कि नहीं लेके आया, ये मॉनिटरिंग होती थी। केसी बिश्नोई जी को, पुरुषोत्तम जी को, किशोरी जी को, लक्ष्मीलाल जसोदा जी को, ये हमारे सम्मानीय बड़े प्यारे बड़े नेता थे हमारे उस समय के। मतलब तो ये मॉनिटरिंग करते थे कि हाँ, ये आदमी काम कर रहा है नहीं कर रहा। जैसा कि आज होता है, एक आदमी लेगा आएगा, एक आदमी साथ लेके आएगा, वो साथ वाला फोटो खींचने का काम करता है। तो अच्छा, अपना पर्सनल कैमरामैन लेके आते हैं। हाँ, तो उस समय ये नहीं था, तो इसमें मॉनिटरिंग। अब संतोष जी ने बोल दिया कि 7:15 पर ध्वजारोहण होगा, तो संतोष जी 7:10 पर झंडे के नीचे आके खड़े हो जाते थे कि झंडा मेरा इंतजार नहीं करे, मैं झंडे का इंतजार करूंगा। मीटिंग का टाइम 11 बजे का है, पीसीसी से पदाधिकारी आने वाला 1 घंटा लेट हो गया ना, तो उसको आने के बाद ये पता लगा कि मीटिंग को चलते हुए 1 घंटा हो गया। संतोष जी ने राइट टाइम पे मीटिंग को कह दिया शुरू। अच्छी बातें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राकेश जोशी कह रहे हैं स्वर्गीय जगदीश चंदू जी के सभापति रहते हुए शेखावटी जी ने बहुत मेहनत की। आलोक स्वामी कह रहे हैं नेता बनाने की फैक्ट्री है श्याम जी। आलोक जी प्यार करते हैं, बड़े प्यारे नेता है, ये खुद नेता है। प्रदीप दायमा कह रहे हैं गरीब है आम आदमी की आवाज है शेखावटी। प्रदीप जी भी जनता के लिए सदैव संघर्ष करते रहते हैं। मैंने इनको हमेशा ही नगर परिषद, यूआईटी, अलग जो सरकारी संस्थान है, वहाँ आम आदमी के लिए इनको दायमा जी को भागते हुए देखा मैंने। महेश अरोड़ा जी कह रहे हैं शेखावटी जी आपने शो में अभी कहा कि पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें यह लगता है कि आप लोग पार्टी को कुछ नहीं दे पाए, यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर गिरती जा रही है। सर मैं तो जिला स्तर का गिरती जा रही है, क्या कारण है, उसके लिए कौन जिम्मेदार? सर मैं तो जिला स्तर का अभी हूँ, और जिला स्तर का मेरे को काम मिला है। 6 में से 4 विधायक कांग्रेस के पास है, सांसद कांग्रेस के पास है, पंचायत समितियों के प्रधान, जिला प्रमुख सब कांग्रेस के पास है। ये हमारा वर्क है, लोकल का अंकुर जी के साथ काम करते हैं। राजेंद्र कुमार गोयल कह रहे हैं नमस्कार भाई साहब श्याम जी, गोयल जी नमस्कार आप सभी का। एक बार फिर मैं बता दूं, हमें देख रहे हैं पंडित मांगीलाल सारस्वत हमसे जुड़े, विनोद देख रहे हैं हमें, पवन जैन चौधरी पदमपुर से देख रहे हैं, राकेश सारस्वत हमसे जुड़े हैं, सभी का शुक्रिया, हम लोग स्वागत करते हैं हम सभी का। आगे बढ़ते हैं। श्याम जी शेखावटी है 35 सालों से कांग्रेस में से बढ़ रहे हैं। रंगरेटा पवन सिंह शेरगिल कह रहे हैं शेखावटी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर जिंदाबाद। तो आप सबकी, आप इतने ठंडे मौसम में भी सारे लोग जो है गोविंद जी के शो को बड़े प्यार से इत्मीनान से देख रहे हो, हम तो कृतज्ञ हैं आपके। देखो मुझे ये आपसे प्यार है। नहीं, ये व्यक्तित्व का फर्क पड़ता है, कौन व्यक्ति कितना सार्वजनिक जीवन में जी रहा है। हम तो एक माध्यम है। हाँ, ये हम लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ भी जो दर्शक जुड़ते हैं, जो करते हैं, कोई भी फेक नहीं है। जी सर, हम बनावटी का हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, सब दिल से आते हैं, दिल से उनका स्वागत है। चलिए इसी में मजा सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आज हमें माफ करें, क्योंकि टीम मेंबर हमारे आज नहीं है। आपका तालमेल किस जिलाध्यक्ष से ज्यादा रहा? तालमेल सर मेरा सभी के साथ बढ़िया रहा। सभी के साथ मेरा बढ़िया रहा। स्टार्टिंग में थोड़े से कन्फ्यूजन हुए थे हमारे प्रिंसिपल जी के साथ कि वो क्या कि, तो वो सीधा एकदम से जिलाध्यक्ष आए थे और थोड़ा यंग भी थे और यूथ कांग्रेस आए थे, तो
मगर बाद में आगे चल के वो भी हम दोनों का जो है बड़े भाई छोटे भाई के रूप में तालमेल बढ़िया रहा होगा बढ़िया रहा, शानदार। सभी से। बिल्कुल उन्होंने शानदार फिर संगठन को चलाया। कुमार देवेंद्र बूस्टअप कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं सभी को। चलिए और आगे बढ़े, हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। चुनावी राजनीति का अवसर मिला नहीं या मांगा नहीं? सर मिला, मगर जब तक मिला तब तक वो 2 बच्चों वाला कानून आ गया 95 के अंदर। छोटी उम्र में शादी होगी तो बच्चे भी जल्दी हो गए, बच्चे जल्दी हो गए तो वो 2 बच्चों का कानून आ गया। और मेरे पहले 2 लड़कियां हो गई, और वो जो अपने वो कहते हैं कि जब तक लड़का नहीं हो तो मतलब कोई मतलब नहीं है। और जब लड़का हुआ तो वो तीसरी जगह पर हुआ, तीसरे नंबर पर, तो तब तक मैं वो चुनाव की दौड़ से बाहर हो गया। राधेश्याम जी का पूरा मन था मेरे को चुनाव लड़वाए, और मैं अपने वो बच्चों की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। पार्टी ने मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं लड़ना, आपको यह मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं कहा। और जहां जिसके लिए रिकमेंड की पार्टी ने उसको भी टिकट दी। आपने मांगा नहीं मतलब, या परिस्थितियां ऐसी रही कि हो नहीं पाया? जब तक मैं नहीं तो ये तो वार्ड लेवल की बात थी ना। वार्ड लेवल में तो है ना सर, एमएलए का तो मैं लड़ ही सकता हूँ। हाँ, वार्ड लेवल का, पंचायत लेवल का चुनाव नहीं लड़ सकता 2 बच्चों से ज्यादा वाला। वही तो कह रहा हूँ कि एमएलए के भी ट्राई नहीं की क्या? एमएलए की 2008 में पार्टी को कहा था हमने, हाँ, जब राधेश्याम जी को टिकट नहीं देनी तो कहा था, तो पार्टी का मन उस समय जयदीप यानी जी को टिकट देने का था। मगर उसमें विनीता ठाकुर जी एसपी साहब थे और कुछ ऐसा कुछ मामला हो गया कि वो आगे पीछे हो गई, और फिर राजकुमार जी गौड़ साहब को टिकट आ गई। अजय कुमार गौड़ कह रहे हैं श्याम शेखावटी जी के साथ हैं आखिरी सांस तक। प्यारा भाई है। पंडित मांगीलाल सारस्वत कह रहे हैं गोविंद जी, गोविला, श्याम जी को नमस्कार। नमस्कार सारस्वत जी, आपका भी, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहते हैं। बिल्कुल सर। बात करते हैं रवि श्री राणा बिट्टू हमें देख रहे हैं, प्रदीप दाइमा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हक जेम फिटनेस क्लब, पता नहीं कौन सा क्लब है, कह रहे हैं श्यामलाल शेखावटी जिला श्री गंगानगर के एकमात्र ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो पूरे जिले की सभी विधानसभाओं के चप्पे चप्पे के कार्यकर्ताओं को जानते हैं। इन्हें कांग्रेस मौका दे, आगामी विधानसभा चुनाव को जीत निश्चित है। सर 2 सवाल आगे इनके। तो एक तो बिल्कुल चप्पे चप्पे की बात तो यूं है कि जब सेवादल में काम कर रहे थे तो हमने बस पे, ऊंट गाड़े पे, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, पैदल पूरा जिला गा दिया हमने। वो आपने बताया। हाँ, और रही बात चुनाव की, तो अच्छे लोगों को मौका मिल रहा है, मगर किसी कारण से पार्टी जीत नहीं पा रही है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और 2028 में इस विषय पर भी काबू पाने का पूरा प्रयास करेंगे। 1998 के बाद कांग्रेस को श्री गंगानगर विधानसभा सीट से विजय नहीं मिली है, और 2028 में 30 साल हो जाएंगे कांग्रेस को जो जीत के लिए तरस रही है। चलिए, पुष्पिंदर सिंह बराड़ कह रहे हैं सत श्री अकाल जी, नमस्कार। अकाल सत श्री अकाल जी साहब को भी। रवि सड़ाना बिट्टू कह रहे हैं श्याम जी गोविंद जी को नमस्कार। नमस्कार बिट्टू जी। चलिए एक बार फिर बता दूं, सही राम आचार्य हमें देख रहे हैं, शुक्रिया सही राम जी। श्याम शेखावटी जी हमारे साथ है, कांग्रेस की जिला संगठन मंत्री है। हम लोग 508वें सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। राजेश सारस्वत कह रहे हैं कांग्रेस संगठन के सबसे अनुभवी नेता है। सब धन्यवाद राजेश जी। और जो पार्टी लंबे समय तक काम करने का मौका देकर मुझे किसी और को भी इतने लंबे समय तक मौका देती तो वो भी नो डाउट अनुभवी हो जाता। अनुभव काम करने से आता है, और पार्टी ने मौका दिया है काम करने, और हमने भी उस लाइन को जो है ना क्रॉस नहीं किया। कहीं पद पर रहते हुए दाग आ जाए, ऐसा हमने भी कभी नहीं होना चाहिए। अजय शर्मा गौड़ कह रहे हैं श्यामलाल शेखावटी के साथ एंड तक है। ये लंबी आयु हो इनकी, खूब यश बढ़े इनका ना चुनावी। अच्छा, फुल टाइम राजनीति करते हुए कोई और काम भी है आपका? सर मैं 25 दिन राजनीति करता हूँ, और 5 दिन अपना पारिवारिक जो व्यापार है वो करता हूँ। क्या व्यापार है? छोटे राशन के डीलर है सर। अच्छा। और जो गेहूं बांटने का काम करते हैं। 1 तारीख से 5 तारीख तक मैं अपना काम करता हूँ, और 5 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पार्टी का काम करता हूँ। 25 दिन पॉलिटिक्स में पूरा काम करते हैं। हाँ सर, 5 दिन तो फिर घर चलाने की व्यवस्था चाहिए अपने को। अच्छा। तो सर वो भी ईमानदारी से, और ये भी ईमानदारी से, और घर के अंदर भी ईमानदारी से। ये जरूरी है सर। अगर आप ईमानदार नहीं हो गए तो जो विपक्षी सरकार आएगी तो बुला लेगी आपको, आ जाओ भाई सर, ये बहुत बड़ी, और ये जो नगर, और ये खोल रखे, सदर खोल रखी, ये मेहमानों के लिए खोल रखे। 35 साल से आप पॉलिटिक्स में हैं, विभिन्न पदों पे रहे हैं, लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। पुरुषोत्तम गोयल कांग्रेस के पुराने नेता हैं, चाणक्य भी कहते हैं इनको, बहुत बड़े आदरणीय नेता है ना। वो कह रहे हैं नमस्कार गोविंद जी, श्याम जी नमस्कार।
आदरणीय भाई साहब को चरण प्रणाम। मैंने भी इनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा। ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात है, बड़े ही नेक और भले। हाँ। राधेश्याम जी भी इनकी बात को सुनते और गुनते, सुनना और गुनना दोनों काम करते थे। तो ये हमारे शो में भी आ चुके और हमारा शो देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा है कि इनका मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे इनके सानिध्य में भी काम करने का मौका मिला। सरदे किशोरी लाल जी के भी, सरदे कश्मीरी लाल जी के भी, खूब लोगों के। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप 35 साल से पॉलिटिक्स में हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, लेकिन आपकी एक पहचान नेता के रूप में नहीं बन पाई मेरी दृष्टि में। हो सकता है आपको गलत लगे। नहीं, बिल्कुल सही करें आप। ये क्या कारण है इसके? देखिए, निरंतर आप जो राजनीति की पोस्ट है ना, ये लेटर पैड की पोस्ट है, ये जनता की दी पोस्ट नहीं है। चाहे आप पंच का चुनाव जीत जाओ, सरपंच का जीत जाओ, डायरेक्टर जीत जाओ, पार्षद जीत जाओ, वो जनता के द्वारा चुना हुआ है। जिसको जनता चुनती है, नेता का जो है ना लोगो वही लगता है, वो वही लगता है। और मेरा ये, और जब स्टार्टिंग में मेरे को तो पार्टी में छोटा सा काम करता था, मैं तो कोई झंडे लगा दिए, पोस्टर चिपका दिए लेवी के साथ। अच्छा। उस समय वो रंग से वो कड़ी से लिखते थे। हाँ, तो राजा जी मेरे ड्यूटी लगाई, वो पेंटर से लिखता ही नहीं लिखता, राजा बेटा तू देख किया। तो मैं तो छोटा सा काम करता था, तो मेरी तो सोच नहीं थी मैं यहाँ से दिल तक आ जाऊंगा। ईमानदारी की बात है, चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है। वो बच्चों वाला मामला आ गया बीच में। राजा जी का बड़ा मन था। एक बार हमारा और मेरे चाचा श्री धर्मपाल जोड़ जी का हमारा आपस में एक टकराव भी हो गया, एक वार्ड के अंदर चुनाव लड़ने को लेकर। राजा जी का लड़ ले तू चुनाव, जो किस संख्या लड़ी जाता है, तेनों किसी दिक्कत आने देना में। मगर मैंने कहा मौजी थोड़ा सा मामला, घर वाले, मैं पिताजी भी एक, मैं भी एक, अब पहली बार लड़का हुआ है 2 लड़कियों के बाद, वो भी उसमें मेरा नाम नहीं लिखा जाए तो वो मान्य स्वीकार नहीं करेंगे, तब करके। नहीं तो सोनू शर्मा कह रहे हैं अजय शर्मा गौड़ के दादा श्याम जी के साथ हैं। ये क्या दादा मतलब? अच्छा, दादा बोल रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, हाँ, हमारे एक परंपरा है ब्राह्मण को। हाँ, बिल्कुल मैं समझ गया। तो आपकी पहचान नेता के रूप में नहीं बन पाई, इसका कारण ये रहा कि आप कुछ जनप्रतिनिधि नहीं बने। हाँ, वो चुनाव नहीं जीत पाया, लड़ नहीं पाया। अभी जनप्रतिनिधि बने तो नेता बन जाता। हाँ, वो अब चाहे पार्षद का चुनाव जीत गया, वो एक नेता वाली उपाधि जो आपकी आ जाती है। निवेदन किया मैं, फिर 2013 में भी टिकट मांग रहे थे हम, और उसमें शीशराम मोड़ा जी हमारे वो टिकट मांगने के लिए आए, विक्रम चितलांगे जी और सारे लोग टिकट मांगने के लिए गए हुए थे। तो उस समय सबसे पहले मेरे को बुलाया अंदर बीकानेर में सर्किट हाउस में, श्यामलाल शेखावटी, सारों के कान खड़े हो गए। बोले श्यामलाल शेखावटी को सबसे पहले कैसे बुलाया है? बोले शीशराम मोड़ा भी झुंझुनू शेखावटी का, श्यामा भी शेखावटी का। अंदर गया तो मेरे को पता लगा कि राहुल जी ने कुछ सर्वे कराया है, उस सर्वे में मेरा नाम आया है। इस बात को लेकर ज्योति कांडा जी का और शंकर पन्नू जी का 2 फोन मेरे पास आ चुके थे कि शेखावटी तेरा दिल्ली में यार बड़ा खड़का हो रहा है। तो मैंने कहा साहब मैं तो दिल्ली कभी गया भी नहीं, यूं गया नहीं मतलब इस पर्पज से नहीं गया। तो पन्नू जी ने और ज्योति कांडा जी ने कहा यार तूने कौन सा रस घोड़ा है, यहाँ तेरा नाम है यहाँ पैनल में। तो वो ओणा जी ने मेरे को कहा कि राहुल जी के सर्वे में आपका नाम आया हुआ है। मैंने पाँव पकड़ लिए उनके, दोनों पाँव पकड़ लिए। धोती बांधते थे, जूती पहनते थे, जुराब से पकड़ लिए मैंने। अरे खड़े हो, आपका नाम तो राहुल जी के सर्वे में। मैंने कहा साहब मेरा नाम काट दो आप। बोले कैसे? और मैंने कहा साहब कामली जिंदगी सामने कौन चुनाव लड़ेगा? बोले ऐसा कैसे? मैंने कहा साहब वो अरबपति खरबपति आदमी वो तो यूं बांट रहे हैं। इसलिए सर्वे में लिखा होगा अभी हार जाएंगे तो श्याम जी हार जाएंगे, चल जाओ बचो। तो मैंने कहा साहब मेरे तो गूदने बिक जाएंगे, मेरे शब्द ये थे। मैंने कहा उनके साथ मेरे तो गूदने बिक जाएंगे साहब, मेरे तो नाम काटो सर। उसके बाद फिर हमने जो है 2018 में पार्टी ने जो अशोक चांडे जी को मौका दिया, बिल्कुल आत्मीयता से। राजकुमार अरोड़ा देख रहे हैं, अहमद गोयल हमें देख रहे हैं, सभी का नमस्कार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संदीप शर्मा पूर्व पार्षद हैं, वो कह रहे हैं कि श्याम जी गोविंद जी के सामने बैठना और उनके सवालों का जवाब देना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आज आप उस उपलब्धि के सम्मानित हो गए, बधाई आप। बिल्कुल वैसा खरा सोना है संदीप जी। संदीप जी के लिए संघर्ष करते रहते हैं, अंडरपास के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं संदीप जी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, गोविंद गोयल एक कॉमन मैन है। ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग मुझे सम्मान देते हैं और हमारे शो में आते हैं। एक्चुअली क्या है भाई साहब, आप समझौता नहीं करते कहीं भी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में है बहुत कुछ श्याम जी करना पड़ता है। ये शो अलग बात है, सारी चीजें अलग। रवि कुमार कह रहे हैं मेरा मानना है कि कांग्रेस ने अभी तक इनकी योग्यता अनुभव के अनुसार कोई ज्यादा प्रतिफल नहीं दिया। 25 साल तो इन्हें काम करते हुए पार्टी के लिए खुद को देख चुका हूँ। ये इंसान जिला अध्यक्ष बनने के काबिल है, मगर शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा अनदेखी की। प्रदीप दामा कह रहे इनकी पहचान हर घर में फैमिली मेंबर के रूप में है। ये भाई बनकर मिलते हैं, नेता जैसा दिखावा नहीं करते श्याम जी। चलो इतनी बड़ी चर्चा श्याम जी हो गई है, तो मैं एक पोस्टर आपका चल रहा है शामो थारो 2028
थारो शामो, ये क्या है, ये क्या मेरे को भी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान है क्या? मेरे को भी पार्टी ने मौका दिया था हरियाणा में विधानसभा चुनाव में काम करने का, कुलदीप हाँ। जी की वजह से, हाँ, नहीं नहीं, मेरा एमपी साहब की वजह से, उसी पर आ रहा हूँ मैं, हाँ। उसी पर आ रहा हूँ। तो वहाँ वो जो थे ना इलाहाबाद से जो भरसिंह जी, तो उन्होंने भरसिंह जी ने मीटिंग चल रही थी, तो कह ऐसा क्या करे, तो बोले ये थारो भरतो, तो उन्होंने वो चौटाला परिवार के सामने चुनाव लड़ना बड़ी बात है साहब, बहुत बड़े, तो उन्होंने वो नारा दिया थारो भरतो। तो कल बैठे थे गांधी जी के उपवास पर, तो सारों ने कहा यार भैया थे कि करो ही कोनी थे कि मांगो ही कोनी, तो मेरे को थारो शामो वो लगा दिया। मुझे तो काल किया, मैं थारो शामो, वो सारा काल गया जी शामो ने चुनाव लड़ना है। नहीं मतलब अब वो केवल मजाक का विषय है, चर्चित होने का विषय है, या गंभीरता है इसमें? चर्चित तो मेरे को पार्टी ने खूब किया हुआ है, हाँ। मजाक वाला कोई मूड नहीं है, हाँ। बिल्कुल गंभीर है। अगर पार्टी मौका देगी, मैंने कल शाम को मेरे पास जयपुर से फोन आ गया कि यार ये क्या मामला है, मैंने कहा साहब ऐसा है, 3 में राजश्याम जी हार गए, 8 में गोड़ साहब हार गए, 13 में जादू जी हार गए, कोई बात नहीं है, मतलब आप इस मामले में अब 28 में आप यूं करो, पार्टी के मूल वर्कर को टिकट दे दो, ये पार्टी चुनाव जीत जाएगी। आप गंभीरता से बात कर रहे हैं, मजाक नहीं है कोई ना, कोई मजाक नहीं साहब, बिल्कुल सीरियस है। नहीं तो मैं तो आपको देख के सोचता था मैं भी एक पोस्टर ऐसा लगा लूं कि श्याम जी मजाक ना कर रहे हो कहीं। नहीं, मजाक वाला कोई विषय नहीं है। टिकट मतलब मांगोगे बिल्कुल साहब, या केवल पोस्टर से काम चल जाएगा? अगर गंगानगर में चुनाव पार्टी को जिताना है तो या तो गंभीर कैंडिडेट और या फिर खुद गंभीर होना पड़ेगा मामला। दयाराम बारूपाला में देख रहे हैं, शुक्रिया। आलोक स्वामी जुड़े, संदीप बुधारा में देख रहे हैं, रोहित शेखावटी जुड़े हैं, राजकुमार अरोड़ा का जिक्र हम लोग करते हैं। रोहित शेखावटी आपके बेटा सबसे छोटा बेटा। हाँ बेटा जी, शुक्रिया हमसे देखने के लिए। आपके पापा जी हमारे साथ हैं आज। चलिए फटाफट, बस 3-4 मिनट का इसमें है। कांग्रेसी होने का कितना फायदा मिला सत्ता में? कांग्रेसी होने का सबसे बड़ा फायदा ये मिला साहब, राहुल गांधी जी के साथ 10 से ज्यादा मुलाकातों की, खड़ा खड़े का मौका मिल गया, मनमोहन सिंह जी के साथ, सोनिया गांधी के साथ। फायदा क्या मिला? फायदा क्या मिला? सब बड़े आदमी के साथ खड़े होते हैं तो अपने एक कैडर अपने आप निकल के आता है। तो फायदा क्या मिला? फायदा ये नहीं कि अपने ठेकेदारी लेनी है, नौकरी लेनी है, या खेतें पड़ी लेनी, वो नहीं, वो अलग मामला है, वो अलग मामला है। फैसिलिटीज से मिलने का मौका मिला। हाँ, जैसे मान लो अपने मंदिर जा कहते हैं तो अपना मन कहता है ना कि परमात्मा ने हमारी सुन ली, तो वही मामला पार्टी, वही मामला। कांग्रेस की सत्ता के टाइम पे मुकदमा भी हुआ, वो बिल्कुल झूठा मुकदमा हुआ। नहीं, मुकदमा हुआ 24 घंटे में एफआईआर लगी उसके अंदर, 24 घंटे में। फिर पार्टी ने देखो कितना मान दिया। 24 घंटे में एफआईआर लगी। अच्छा, झूठा साबित हो गया वो सारा मुकदमा 24 घंटे में। तो हुआ क्यों? अब किसी को हो सकता है, किसी को लगा हो कि मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। अच्छा, जो कि मैं तो आगे जा ही नहीं रहा था, मैं पार्टी काम कर रहा हूँ। अब पोस्टर छपे फिर तो ज्यादा हो जाएगा काम साहब, ऐसा है। अब वो जब लगेगी एफआईआर लगी उसके अंदर, तो प्रशासन के भी आंख नाक कान सारा कुछ है, वो सब जानते हैं कि शमो की है, शमो की कौन है। विजय कुमार स्वामी हमें देखने में बुस्टअप कर रहे हैं, शुक्रिया। राजू एम गोस्वामी निरंजन कह रहे हैं जय श्री राम गोयल जी और श्याम जी। चलिए, बहुत कम समय है, पता ही नहीं लग रहा टाइम का। आजकल के टाइम में कार्यकर्ताओं की पूछ है या नहीं है? कार्यकर्ताओं की पूछ है। अगर आप चुनाव में कैंडिडेट को तंग नहीं करते तो कार्यकर्ताओं की पूछ है, शर्तियां है मतलब। हाँ, शर्तियां। अगर आप शाम को रिचार्ज आता हूं उस पे, तो फिर कार्यकर्ताओं की पूछ शर्तियां है। बिल्कुल, शर्तियां ये है कि उम्मीदवार को तंग नहीं करना। तंग नहीं करे चुनाव के दौरान, पहले कर लो, आगे पीछे करते रहो, जो मर्जी करते रहो आप। मगर जब वो सामने वाली पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं और उस समय हम उसका कुर्ता खींचे, तो साहब फिर वो तो अब पेड वर्कर होने लगे क्या? बहुत से लोगों की इच्छा रहती है कि शाम को रिफ्रेश कर दो। हाँ, पेड वर्कर हो गए मतलब। हाँ, तो वो मामला सही नहीं है। मतलब पार्टी के हित में भी नहीं है, कैंडिडेट के हित में नहीं, वो कहीं भी हो जाए, किसी भी पार्टी में। कार्यकर्ताओं के हित में तो है, वो एक पर्सनल एक आदमी के ना। हाँ। उस एक आदमी ने कैंडिडेट का कितना कीमती समय खराब कर दिया चुनाव के दौरान। ये गौर करने वाली बात है सर। कार्यकर्ताओं की कार्यशैली में परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। जो काम पार्टी का वर्कर करता था, वो काम अब कमर्शियल आदमी कर रहे हैं, कोई टेंट वाला कर रहा है, कोई वेटर कर रहा है। तो वो मामला यूं कह सकते हैं भी कार्यकर्ता की कमी हो गई, पेड वर्कर ज्यादा आ गए। कमी नहीं, हमने थोड़ा सा लचीलापन अपना लिया। जितनी सख्ती से कहना चाहिए उतनी सख्ती से कहते नहीं। इस वजह से वो जो है वो काम, जब पार्टी का वर्कर पार्टी का झंडा बांधेगा तो लोगों को भी पता लगेगा कि उस पार्टी के पास कितने निष्ठावान लोग हैं। और उसी झंडे को जब कमर्शियल कर्मचारी बांधेगा या वो ठेकेदार बांधेगा तो उसके दिमाग में आता है यार इसके का बंदी ही नहीं, बंदी है। चलिए, आज से नए जिलाध्यक्ष से आपको क्या उम्मीद है पार्टी की? देखिए, नए जो जिलाध्यक्ष हैं कुन्नर जी, इनके पास बड़े कुन्नर साहब के संस्कार है, खानदानी आदमी है, इज्जतदार आदमी है। और पहले चुनाव में इन्होंने बीजेपी के मंत्री को और सरकार को हरा के अपनी योग्यता तो सिद्ध कर दी। उम्मीद क्या आपको? उम्मीद अभी साहब वर्तमान में 2 सीटें छोड़ दे तो बाकी सारा मामला तो अपने पास ही है।
उम्मीद क्या है नए जिलाध्यक्ष से आपकी? ये है कि संगठन को जो संगठन में जो संख्या बल है उसको बड़ा कर दे, निष्ठावान के साथ संगठन बड़ा कर, संगठन को बड़ा कर दे निष्ठावान लोगों के साथ। ये नहीं कि 5 आदमी शामे ने कह दिया तो शामे कहने पे ले लिया, रामे ने कहने, मोहनलाल के सोहनलाल कहने, यूं नहीं। जो लोग काम कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, जो लोग काम नहीं कर रहे उनको कार्य करने से हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो काम कर ही नहीं रहा उनको हटा दो। विनय कुमार स्वामी देख रहे हैं, कह रहे हैं शानदार शानदार गोविंद जी, थैंक यू। शानदार तभी हैं स्वामी जी जब तक आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं। इससे पहले कि आज के एपिसोड को विश्राम दे, 30 सेकंड के लिए आपसे कहूंगा कि कोई मैसेज आप करना चाहें। आपका प्रचार नहीं होना चाहिए, हमारी बढ़ाई नहीं होनी। मैं यही कहना चाहूंगा, वो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहरियत का काम होना चाहिए। आज मान लो जैसे कोई सीएम की समस्या आ रही है, किसान को पानी नहीं मिल रहा, ये समस्या हल होने वाली समस्या है। ये हल होनी चाहिए, ये समस्याएं हल होनी चाहिए, ये समस्या हल होनी चाहिए। इन लोगों को भीड़ के रूप में हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण होता है। एक काम को लोग बार बार ले गए, ये शर्मिंदगी होने का कारण है। और आज का अंतिम जो है कमेंट राजेश सारस्वत कह रहे हैं, सबसे बड़ी खूबी है श्याम जी की कि हमेशा सकारात्मक रहना। आशावान और सकारात्मक रहना। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम लोग फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कोशिश करेंगे आज से और ज्यादा बेहतर करने की, और नए मेहमान के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा कह रहे हैं आपकी बार विधानसभा क्षेत्र गंगानगर को एक ही नारो, शामो मारो शामो मारो। और आप सभी को लोहड़ी और संक्रांति की शुभकामनाएं। सभी मंगल हो आपका, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। थैंक यू श्याम जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अभी आप यहीं बैठेंगे।